राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में, जहां हम आज पाठ संख्या 46 नंबर पाठ को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी यहाँ पर ज्योतिष प्रेमी नित्य लेक्चर को सुन रहे हैं, पाठ को समझ रहे हैं, वो आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। और यदि आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक बात हम क्लियर कर दे रहे हैं। और ध्यान पूर्वक ये सब बात को समझिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। ये नहीं समझोगे तो जब हम प्रिडिक्शन में जाएंगे, जब हमारे सामने कुंडली होगा, 12 भाव होगा, उसमें 9 ग्रह होंगे, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आप सभी के सामने होगा। और तब हम कहेंगे कि आप फलित करो। और आप यही नहीं जानते भाई इस ग्रह से क्या विचार करते हैं। सपोज प्रश्न आ गया, मित्र के साथ इसका नहीं जमता है, इसका आजकल फ्रेंड के साथ बहुत झगड़ा हो रहा है, तो हम भाव तो आपको बता देंगे, कैसे देखना है वो भी बता देंगे कि कैसे देखना है। कुंडली में हम कैसे ये पता लगाएंगे कि इसका इसके फ्रेंड के साथ नहीं जम रहा है, लेकिन उसके लिए ग्रह क्या है ये कैसे आप लोग समझोगे। अगर बेसिक बातों को नहीं समझोगे फिर वहां ये सब कैसे समझोगे। वहां तो ऐसे ऐसे बस करते रहोगे, अरे मित्र के लिए क्या है, और प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए एक एक बात को ध्यान पूर्वक सुनिए, ये सब आपका प्रेडिक्शन में काम आने वाला है। और जितना हम बोले थे, देखिए ग्रहों को, पहले तो ग्रहों के गुण स्वरूप को हम समझाए, अब राशियों के गुण स्वरूप को समझा रहे हैं। आप तत्व को पकड़ो, आप स्वयं से व्याख्या कर पाओगे अगर उसको गहराई से सोचोगे। पूर्व क्लास में हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक बताया था कि इनकी आकृति के अनुसार, इनका जो चिन्ह बताया गया है, जो प्रतीक है, इसके अनुसार जातक का स्वभाव कैसा होगा। मेष से लेकर कन्या राशि तक आप लोग समझ चुके हैं। आज समझेंगे तुला राशि के बारे में। 7 नंबर राशि तुला राशि, जिसका स्वामी कौन है, शुक्र है। और इसका चिन्ह कैसा बताया गया है, तुला राशि का तराजू है तुला। और इसका उपयोग कहाँ होता है, व्यापार में होता है, नापने के लिए। आप सब्जी मंडी में जाते हो, आजकल गांव में और शहर में भी जो सब्जी मंडी रहती है, लोग इसका उपयोग करते हैं। कोई आधा किलो ले रहा है, कोई 1 किलो ले रहा है, तो इसका उपयोग हो रहा है। तो बिजनेसमैन, क्या ऐसे जातक को बिजनेस करने में इंटरेस्ट होगा। और आप जानते हो न्याय की जो देवी है, जो बताया गया है, उनका चिन्ह न्याय की देवी, उनका कैसे बताया गया है कि एक न्याय की देवी हैं, उन्होंने तराजू पकड़ रखा है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि कोर्ट में भी सब कुछ न्याय से होता है, मतलब सब कुछ सिस्टमैटिक होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपके सामने रिजल्ट दे दिया जाता है। तो उसी को हम तुला राशि से विचार करेंगे। अर्थात ऐसे जातक, तुला राशि के जो जातक होते हैं, इनको न्याय प्रिय पसंद है। ये कोई भी काम अन्याय पूर्वक नहीं करते। अब लोग समझेंगे यार इतना अच्छा है तुला राशि वाले, नहीं, ये बस चिन्ह के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि चिन्ह से, इसका जो प्रतीक चिन्ह है, तराजू है, और कहीं कहीं बताया गया है पुरुष पकड़ रखा है तुला को। तो ये चिन्ह से हम क्या समझेंगे, ये चिन्ह से इन जातकों को क्या पसंद होगा काम करना, तो वो हम बता रहे हैं। इनका गुण स्वरूप ऐसा होता है कि ये न्याय प्रिय होते हैं और बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके चिन्ह ऐसे हैं, इसीलिए हमने कहा। लेकिन सपोज आप ये मत समझो कि तुला राशि वाले मतलब न्याय प्रिय ही होते हैं, जितने भी क्रिमिनल हैं क्या उसमें तुला राशि वाले नहीं होंगे? अवश्य होंगे। सपोज आपका तुला राशि है, ठीक है, और तुला लग्न है, और यहां से शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि। अब बताओ ये जातक कहां न्याय प्रिय होगा, जब 3 तमोगुणी ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं लग्न को, 3 तमोगुणी ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं चंद्र राशि को, अर्थात तुला राशि को। तो स्वभाव तो इसका था कि इसको न्याय प्रिय था, इसका गुण स्वरूप ही ऐसा था, लेकिन ये ग्रहों ने उसे पीड़ित कर दिया। अब ये जातक को न्याय पसंद नहीं होगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये अपना वर्क न्याय पूर्वक करेगा। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि इसको बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, नहीं होगा। स्वभाव ऐसा था, गुणधर्म ऐसा था, लेकिन ये ग्रह जो उसको पीड़ित कर दिए, अब ये नहीं कहा जा सकता। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि एक सिद्धांत के चक्कर में मत पड़िए, अच्छी तरह से इसको समझिए। एक सिद्धांत से अगर आप प्रिडिक्शन करने चलोगे, आप नहीं कर पाओगे। जिन जिनका भी तुला राशि होगा खुश हो जा रहे होंगे।
चलिए, अच्छी बात है, न्यायपूर्वक वर्क करना ही चाहिए और हम सभी को ये शुभकामना देंगे कि आप सभी न्यायपूर्वक ही वर्क करें, क्योंकि कर्म का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। आज आप किसी के साथ बेईमानी करोगे तो कल आपके साथ होना कन्फर्म है। इसलिए प्रत्येक जीव को न्यायपूर्वक ही वर्क करना चाहिए। लेकिन यहाँ ज्योतिष हम समझ रहे हैं और तुला राशि का स्वभाव हमने बताया कि तुला राशि को बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकता है, वो वहां वर्क करेंगे जहां नपा तोला का काम हो, अर्थात बिजनेस जहां नपा तोला अर्थात वजन का, वो तराजू का उपयोग होता हो, उनको वहां काम करना पसंद होगा। किसी भी प्रकार से वो वहां जुड़े होंगे। और न्याय की देवी का भी जो बताया गया कि वो तुला पकड़ रखी है, तो ये बताना चाहते हैं कि कोर्ट में भी सब कुछ न्यायपूर्वक डिसीजन लिया जाता है। पर वो बात अलग है, आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल कुछ कुछ जगह में क्योंकि झूठे गवाही आ जाते हैं, झूठे गवाह आ जाते हैं, तो किसी को भी फंसा दिया जाता है। निर्दोषी जो होता है, जो निर्दोष होता है, किसी प्रकार का पाप नहीं किया है, उसको भी दोषी साबित कर दिया जाता है, दोषी बता दिया जाता है, और जो दोषी है उसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है। ये आजकल हो रहा है। लेकिन मुख्य रूप से प्रतीक क्या है कोर्ट का, कि न्यायपूर्वक ही यहाँ वर्क होना चाहिए। तो तुला राशि के जातक, इनको पसंद होगा न्यायपूर्वक वर्क करना। लेकिन सपोज ऐसे ग्रह की स्थिति होगी, शनि राहु मंगल की दृष्टि हो गई लग्न के ऊपर, जन्म राशि के ऊपर, तब आप समझ ही सकते हो ये जातक का मन और व्यक्तित्व कैसा होगा जब तीन तीन तमोगुणी ग्रह लग्न को देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि तुला राशि जो चिन्ह से हम बताए कि ये न्याय प्रिय है, बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकता है, ये सही है। लेकिन पूरा जब हम चार्ट हमारे सामने होगा, पूरा 12 भाव होगा, 9 ग्रह होंगे, तभी आप सही सही प्रेडिक्शन दे सकोगे, उससे पूर्व नहीं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट समझेंगे वृश्चिक राशि। ठीक है, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, इसका स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल की साधारण राशि है ये, मूल त्रिकोण राशि मेष राशि। वृश्चिक राशि चिन्ह क्या है? बिच्छू। कहां पाया जाता है? जहां दरारें होती हैं, पथरीले एरिया में पाया जाता है बिच्छू, अर्थात गुप्त एरिया में, पूरा छिप कर रहता है, गुप्त जगह में जहां कोई जा ही नहीं सकता। तो क्या ऐसे जातक को गुप्त काम पसंद होगा? क्या ऐसे जातक खोज प्रवृत्ति के होंगे? क्या ऐसे जातक खुफिया विभाग में काम करने वाले होंगे? क्या ऐसे जातक जासूसी होंगे, जासूसी करने वाले? बिल्कुल हो सकते हैं। अर्थात ऐसे जातक वृश्चिक राशि वाले ऐसे होते हैं कि उनका मन में कुछ है, बाहर से कुछ और प्रकट कर रहे हैं, जासूसी अच्छे होते हैं। क्योंकि देखो, और एक चीज भी देखो, गुप्त स्थान क्यों बताया गया? कालपुरुष की कुंडली में, अर्थात मेष लग्न की पत्रिका में। मेष लग्न अर्थात लग्न में कितना नंबर होगा? ये तो अब आपको आ ही जाना चाहिए, 1 नंबर। तो वृश्चिक राशि यहां पर आता है। तो कुंडली में जब आगे हम आपको भाव के बारे में बताएंगे कि किस भाव से किन बातों का विचार करते हैं, तो ये जो वृश्चिक राशि वाला भाव है, ये जो 8 नंबर भाव है कालपुरुष की कुंडली में, वृश्चिक राशि जहां पर होता है, यहां से गुप्त स्थान का, गुप्त चीजों का विचार करते हैं, गुप्त ज्ञान का विचार करते हैं। तो वृश्चिक राशि का जो चिन्ह है बिच्छू, वो गुप्त एरिया में ही रहता है, छिप कर रहता है। तो क्या ऐसे जातक छिप कर वर्क करने वाले होंगे? जितने भी देखो पुलिस लाइन में, डिफेंस लाइन में है, आर्मी वगैरह है, बड़ी सावधानी से छिप कर अपने शत्रुओं को टारगेट करते हैं। तो क्या ऐसे जातक होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसे समझना है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इसके राशि के चिन्ह को समझोगे और उसके गुण स्वरूप को समझोगे तो आप बता सकोगे। वो गुप्त छिप कर रहते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले अगर डिफेंस लाइन में हैं, तो उनसे अच्छा ज्यादा छिप कर वार करने वाला कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट आया धनु राशि। धनु राशि का चिन्ह क्या है? आप जानते ही हो, एक पुरुष है, तलवार लिए, सॉरी धनुष लिए, और धनुष में बाण लगा चुके हैं। अगला पहला भाग मनुष्य का है, पिछला भाग घोड़ा का है। तो घोड़े पर वो बैठकर पीछे की ओर, आप देखिएगा धनु राशि का चिन्ह, पीछे की ओर वो धनुष बाण लिए तैयार हैं। और धनु राशि क्या है? अग्नि तत्व राशि है, ये क्षत्रिय वर्ण की राशि है, और क्षत्रिय का ही काम होता है युद्ध करना। तो क्या ऐसे जातक युद्ध में इंटरेस्ट ले सकते हैं? क्या ऐसे जातक डिफेंस लाइन में इंटरेस्ट ले सकते हैं? क्या ऐसे जातक ऐसा वर्क करेंगे जहां
बहादुरी का बात आ जाए, जहां लड़ाई झगड़ा अर्थात युद्ध का बात है, लड़ाई झगड़ा ये बेमतलब का नहीं करते हैं, देश की रक्षा के लिए कर सकते हैं, समाज की रक्षा के लिए ये कर सकते हैं, ये हम इसके चिन्ह से समझेंगे। और इसका पहला भाग द्विपद है, पिछला भाग चतुष्पद है। तो कोई कोई आचार्य द्विपद माने हैं, कोई कोई आचार्य चतुष्पद माने हैं, दोनों सही है। तो ये है धनु राशि का स्वभाव। लेकिन ये राशि सत्वगुणी है। हमने आपको बताया था कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि अर्थात चंद्रमा की राशि, सूर्य की राशि और जुपिटर की राशि ये सत्वगुणी है। तो ये युद्ध तो करेंगे लेकिन न्याय पूर्वक करेंगे। जो हमने कहा ना बेमतलब का लड़ाई झगड़ा ये नहीं करते। ये अच्छे व्यक्ति होते हैं, सत्वगुणी होते हैं, मुंहफट होते हैं, ईमानदार होते हैं और अग्नि तत्व होते हैं, क्षत्रिय वर्ण अर्थात युद्ध में निपुण होते हैं, लेकिन बेमतलब का नहीं। ये इनका फिलॉसफी ये है, हम कुछ नहीं बोलने वाले भाई। और किसी ने अगर हमारे साथ कुछ कहा, हमारे अगेंस्ट में हमारे साथ गलत आचरण किया, हम क्षमा भी कर देंगे, लेकिन हमारी क्षमा को यदि तुम कायरता समझोगे तब हम धनुष बाण लेकर तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। ऐसे होते हैं धनु राशि वाले जातक। किसी से डरने वाले नहीं है, पहले तो क्षमा करेंगे, चांस देंगे, चलो भाई तुम गलती कर दियो, जाओ हम क्षमा करते हैं। लेकिन यदि तुम इनके क्षमा को कायरता समझ रहे हो कि ये तो कुछ नहीं बोल रहा है, चलो इसके ऊपर और अत्याचार करते हैं, तब ये धनुष बाण लिए खड़ा है, तब आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए दिल के ये सच्चे होते हैं। बस यदि आप इनको बार बार इनके साथ मतलब झगड़ा करोगे, बार बार इनको परेशान करने का प्रयत्न करोगे, तब फिर ये अपना रूप दिखा सकते हैं और युद्ध में बड़े निपुण हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व के हैं, क्षत्रिय वर्ण के हैं। क्षत्रिय का काम ही है कि कोई यदि शरण में आए हम उसे क्षमा कर देंगे। क्षत्रिय का काम ही है कि यदि कोई शरण में आए हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन शरण में आने के बाद भी यदि तुम 420 करोगे तब फिर हम तुम्हें अपना विकराल रूप भी दिखा सकते हैं। ये है धनु राशि का स्वभाव। तो आज इतना ही रखते हैं। तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि के स्वभाव को हमने समझा। नेक्स्ट क्लास में समझेंगे मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इनका कैसा स्वभाव होता है। आज हम उम्मीद करते हैं आज का पाठ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको बताया। तुला राशि का चिन्ह तुला, तो क्या ऐसे जातक वहां इंटरेस्ट लेंगे, वहां काम करेंगे जहां तुला का उपयोग हो, और उसका उपयोग बिजनेस में ही होता है नापने के लिए। और ज्यादातर आजकल तो देखो ये सब कोई यूज नहीं करता है, सब्जी मंडी में ही ज्यादातर यूज करते हैं, तो उनको वहां भी इंटरेस्ट हो सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है बिजनेस में इंटरेस्ट होगा जहां वजन से रिलेटेड कार्य होता हो। और नेक्स्ट तुला राशि वाले न्याय पूर्वक वर्क करते हैं, क्योंकि न्याय की देवी का प्रतीक ही है कि वो तराजू लेकर खड़ी हैं। तो इसे जातक न्याय प्रिय होते हैं। लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल के सहित बताया, अगर शनि राहु मंगल की दृष्टि है तब तुला राशि हो, तुम कितने भी सत्वगुणी हो, लेकिन तमोगुणी तीन ग्रह का प्रभाव आ गया, तब तुम में वो सत्वगुणी नहीं रहेगा। नेक्स्ट आया वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का चिन्ह है बिच्छू, जिसको कहीं भी जगह मिल जाए गुप्त से गुप्त जगह में जाकर छिप जाता है, और जब डंक मारता है भाई संभाल नहीं पाते हैं लोग, भयंकर दर्द होता है। तो वृश्चिक राशि वाले गुप्त स्थान पर रहते हैं और गुप्त स्थान पर रहकर युद्ध करने वाले होते हैं, और जासूसी खुफिया विभाग में इनको काम करना पसंद होता है, क्योंकि इनका काम ही है वृश्चिक राशि वालों का गुप्त तरीके से काम, छिपकर काम करने वाले वृश्चिक राशि। और धनु राशि का स्वभाव हमने आपको बताया कि सत्व गुणी हैं, ये आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन बार बार यदि आप इनको परेशान कर रहे हो तो ये धनुष बाण लेकर भी खड़े हैं, युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, और आप इनको परास्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो गुरु की राशि है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, अग्नि तत्व राशि है, क्षत्रिय वर्ण है। तो आज के लिए हमने इतना ही समझा। तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, इनके चिन्ह से हम जातक के गुण स्वरूप को, जातक के स्वभाव को कैसे समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, और आप लोग स्वयं व्याख्यान कीजिए और रिसर्च कीजिए और इसको गहराई से सोचिए। जितना आप गहराई से सोचोगे उतना आप स्वयं बता सकोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, ज्योतिष को सीखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।